हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं कि ये लोग अपने कॉस्प्ले के ढेर सारी फोटोज क्लिक करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जूजू गोजो से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो भी तुमने सिंजो के लिए किया, और तुमने उससे सिर्फ रॉ मटेरियल के पैसे लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन शायद उसे पता नहीं, उसके पैसे मैं दे दूंगी। गोजो कहता है कि उसने कहा सिर्फ मुझे पॉकेट मनी मिलती है तो कोई बात नहीं। जूजू कहती है कि बात तो है, इस काम के पैसे तुम्हें जरूर लेने चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं। वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि वो सोमा-कुन को इतनी पसंद करती है और उसे कॉस्प्ले भी करना चाहती है। कोई वजह तो होगी जो उसने मुझे नहीं बताया, मैं उसकी बहन नहीं बन पाई। गोजो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बस कई बार दूसरों को बताना मुश्किल हो जाता है कि आप किससे प्यार करते हैं और क्या करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। जूजू अपने मन में सोचती है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ तुमने उसका बहुत ख्याल रखा गोजो, तुम बहुत अच्छे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंजू कीटागावा की फोटोज खींच रही होती है। वो कहते हैं कि कीटागावा तुम्हारी फोटो सच में बहुत अच्छी आ रही हैं। लेकिन तभी सिंजू का चेस्ट पे लगा हुआ बी होल्डर टूट जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं सिंजू और जूजू अपने घर पर होते हैं। सिंजू कहते हैं कि मैंने सिर्फ स्टूडियो वाली लाइट यूज की, लेकिन सच में फोटो काफी शानदार आई है। जूजू कहते हैं कि हाँ ठीक कहा तुमने, बहुत शानदार फोटो है। जूजू कहते हैं कि इस ड्रेस में बहुत ज्यादा गहराई है। गोजो ने जो ड्रेस बनाई वो देखते ही मुझे बहुत पसंद आ गई और उस ड्रेस को देखते ही मैं उसकी दीवानी हो गई। सिंजू कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, क्या मेरा कॉस्प्ले सच में बहुत अजीब लग रहा था। जूजू कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, शायद इस कॉस्प्ले को पहनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी और इसीलिए मुझे जलन हुई और मैं इसको देखती ही रह गई। सिंजू कहते हैं कि क्या तुमने कहा कि तुम्हें जलन होने लगी और उस कॉस्प्ले को पहनने की हिम्मत तुम में नहीं थी। जूजू कहते हैं कि क्या बात कर रही हो तुम, मैं सच में उसको नहीं पहन सकती। जिस पर सिंजू कहते हैं कि लेकिन तुम तो हमेशा हर ड्रेस में अच्छी लगती हो। जूजू कहते हैं वो इसलिए क्योंकि मैं उन कैरेक्टर्स को चुनती हूँ जिनको मैं अच्छे से कॉस्प्ले कर पाऊँ। मैं भी ब्लैक लोबेलिया और सोमा-कुन को कॉस्प्ले करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा कद उन लोगों के लिए ठीक नहीं है। अगर मेरी फिगर तुम जैसी होती तो मैं सबको कॉस्प्ले करती। मुझे सच में तुमसे जलन होती है सिंजू। ये सुनकर सिंजू कहती है कि जब मैं हाई स्कूल में पहुंच जाऊंगी तब मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, तब मैं ये सब करूंगी। सिंजू की बातें सुनकर जूजू बहुत खुश होती है। वो कहते हैं कि फिर तो मैं तुम्हारे साथ जरूर फोटो शूट करवाना चाहूंगी। सिंजू कहते हैं कि सच में आज मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मैंने ग्रुप कॉस्प्ले किया। जूजू गोजो की फोटो देखकर शर्माते हुए कहते हैं कि हाँ सच में आज बुरा नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोजो को। कीटागावा उसको कॉल करके कहते हैं क्या सिंजू चैन ने तुम्हें फोटोज भेज दी। जिस पर गोजो कहता है कि हाँ भेज दी, मैं अभी वही देख रहा हूँ। कीटागावा कहते हैं कि सबसे खास बात तो यह है कि तुमने इस बार किसी लड़की को लड़के वाला मेकअप किया था। गोजो कहता है कि वो मैंने एक मैगजीन से मेकअप सीखा था। कीटागावा कहते हैं कि जूजू समा बहुत क्यूट लग रही थी और सिंजू बहुत स्मार्ट लग रही थी। वो कहते हैं कि गोजो क्या तुम भी कोई कॉस्प्ले करना चाहते हो, शर्माओ मत, मुझे बता दो। और मुझे वो भी नहीं पता था कि तुम सोमा-कुन कॉस्प्ले बना रहे हो, तुमने ये कब सोचा। जिस पर गोजो कहता है उस दिन जब हम लोग स्टूडियो गए थे, उसके बाद वो मेरे घर आई थी, तब हमने तैयारी शुरू कर दी। ये सुनकर कीटागावा थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों अकेले ही थे घर पर। गोजो कहता है कि हाँ, वो झिझक रही थी इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं किसी को ना बताऊं। ये सुनकर कीटागावा कहती है कि अच्छा ये बात थी, ठीक है। जिसके बाद वो अपना मुंह फुला लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोजो को। वो कहता है कि मेरे पास बहुत वक्त है डॉल्स के चेहरे पेंट करने के लिए और कीटागावा के लिए ड्रेस बनाने को। सुजुकी-टान, ब्लैक लेली और ब्लैक लोबेलिया, दुनिया में कितने के अलग अलग तरीके के डिजाइन हैं। अगर मैंने कॉस्प्ले बनाने स्टार्ट ना किया होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन तभी वहाँ पर कीटागावा आ जाती है। गोजो उसको देख के कहता है कि ये तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी ज्यादा टैन कैसे हो गई। कीटागावा कहती है कि मैं वेरोनिका का कॉस्प्ले करने के लिए ऐसा बनी हूँ। अंदर आने के बाद वो गोजो से कहते हैं कि मैं पसीने से भीग गई हूँ, तो गोजो क्या मैं तुम्हारा शावर यूज कर लूँ। जिस पर गोजो उसे इजाजत दे देता है। नहाते हुए वो कहती है कि घर पर हीट स्ट्रोक कितना अजीब बात है। गोजो कहता है कि कीटागावा तुम कपड़े लेकर के नहीं आई हो तो तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो, मैं उसको बाहर रख दे रहा हूँ। जिस पर कीटागावा कहती है कि ठीक है पहन लूंगी, लेकिन एक बात बताओ, तुम अंदर झाँक के देखोगे तो नहीं ना। गोजो डरते हुए कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। जिस पर कीटागावा कहते हैं कि अगर हम लोग किसी सीरीज के कैरेक्टर होते तो तुम जरूर अंदर झाँक के देखते। नहाने के बाद ये दोनों साथ में बैठे होते हैं। गोजो अपने मन में सोचता है कि इसने इस वक्त मेरे ही यूनिफॉर्म पहनी हुई है और इसने मेरे ही साबुन से नहाया भी है, तो इस वक्त इससे मेरे ही जैसे स्मेल आ रही है।
गोजो कहता है अरे मैं भी यार क्या क्या सोचने लगा हूँ। तभी किटागावा गोजो को कुछ मेकअप का सामान दिखाती है। वो कहती है कि अब मैं वेरोनिका जैसी आईलाइनर्स भी बना सकती हूँ। किटागावा कहते हैं कि लगभग मैंने सारी एक्सेसरी तो ले ली, लेकिन मुझे दांत नहीं मिले, क्योंकि जहाँ भी मैं गई सिर्फ मुझे जानवरों के दांत दिख रहे थे। लगता है हमें दांत खुद ही बनाने पड़ेंगे। तभी गोजो उसको दांत दिखाता है। वो कहता है कि मुझे पता चला हंडर येन वाले स्टोर में जो फेक नील्स मिलते हैं उनसे हम ये बना सकते हैं, तो मैंने बना कर देखा। जिसके बाद किटागावा उन दांतों को लगा लेती है। वो कहते हैं कि बताओ ये कैसे लग रहे हैं गोजो। गोजो कहता है कि ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा असली लग रहे हैं ये। किटागावा कहती है कि चलो अब मैं अपने कपड़े भी बदल लेती हूँ, और वो अपनी टी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करती है। लेकिन गोजो उसको ऐसा करता देख कांपने लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि इतने बड़े और इतने फूले हुए अंडर बूब देखकर शरीर में जोश आ जाता है। तभी किटागावा गोजो का चेहरा देखती है। वो कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। लेकिन जैसे ही वो पानी लेने के लिए उठती है तभी वो अचानक से गिर जाती है। वो कहती है अरे नहीं, मेरे सर में लग गई, अब मैं वेरोनिका का कॉस्प्ले आज नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोजो किटागावा को। किटागावा कहते हैं कि गोजो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? जिस पर गोजो कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं आज पहली बार शिबुया आया हूँ। इसके बाद ये लोग एक कपड़ों की दुकान में आ जाते हैं। गोजो कहता है कि ये तो लड़कों के कपड़ों की दुकान है ना? किटागावा कहते हैं कि हाँ ये लड़कों की कपड़ों की दुकान है। तुम्हें अजीब लगता था ना कि तुम्हारे पास एक ही कपड़ा है, तो इसलिए मैं तुम्हें कपड़े खरीद दूंगी और मैं तुम्हारी स्टाइलिस्ट भी बन जाऊंगी। इसके बाद किटागावा गोजो के लिए कपड़े सेलेक्ट कर लेती है और गोजो उसे ट्राई करने के लिए रूम में चला जाता है। किटागावा बाहर से खड़ी होकर कहती है कि क्या मैं तुम्हें झांक के देखूं? हम देखते हैं वहीं किटागावा के बगल में एक लड़का और खड़ा था। वो कहता है कि ये कितनी हॉट लड़की है, क्या जो अंदर है वो इसका बॉयफ्रेंड है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। गोजो चेंज करके बाहर आता है। तभी वो लड़का अपने मन में सोचता है कि कितना गंदा लग रहा है ये। वो कहता है कि अगर आप लोगों को किसी और चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता देना, और वो वहाँ से चला जाता है। किटागावा उसको घूरते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और कपड़े ले आती हूँ। और ऐसे ही वो उसको ढेर सारे ड्रेस ट्राई करवाती है। वो अपने मन में सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो ये हर ड्रेस में बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं कि कमाल की बात यह है कि ये हर ड्रेस में हॉट लग रहा है, मैं इनमें से कैसे चुनूं? किटागावा अपने मन में सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो हर ड्रेस में हॉट लगे? वो सिर्फ गोजो है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है गोजो। ऐसा कहते हुए वो बहुत मुस्कुरा रही होती है। गोजो कहता है कि किटागावा क्या मैं इस शर्ट को उतार दूं? ये बहुत भड़कीली शर्ट है और ऐसी भड़कीली शर्ट मैं नहीं पहनता हूँ। फिर किटागावा उसको दूसरी टी शर्ट दिखाती है। वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी भड़कीली नहीं है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये मुझे इतनी सुंदर लगी कि इसको तो मैं भी पहनूंगी। गोजो कहता है कि लेकिन ये तो लड़कों के कपड़े हैं। किटागावा कहते हैं कि मैं लड़कों के कपड़े पहन सकती हूँ। वो अपने मन में सोचते हैं कि अगर ये टी शर्ट गोजो को पसंद आ गई तो मैं भी उसी की तरह कपड़े पहनूंगी। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है, जिस लड़के को मैं प्यार करती हूँ उसके जैसे कपड़े पहन रही हूँ। और ऐसा सोचते हुए किटागावा वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है। कपड़े चेंज करने के बाद किटागावा गोजो से कहते हैं कि तुम्हें कैसे लगी गोजो, पसंद तो आई ना? गोजो घबराते हुए कहता है कि हाँ अच्छी है। जिसके बाद वहाँ पर ये लोग और भी शॉपिंग करते हैं। वहाँ से निकलने के बाद ये लोग और भी शॉप पे जाते हैं और खूब खाते पीते और मस्ती करते हैं। वापस जाते समय गोजो किटागावा से कहता है कि माफ करना, तुमने इतने सारे कपड़े निकाल लिए कि पसंद करना मुश्किल हो गया। किटागावा कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें तुम क्या कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया। अच्छा ये बताओ मैं वेरोनिका का कॉस्प्ले कब कर सकती हूँ? मैं तो तुमसे पूछना भूल ही गई थी। जिस पर गोजो उदास होते हुए बोलता है कि माफ करना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा किटागावा, तुम्हें अपने आप ही कपड़े ट्राई करने पड़ेंगे। ये सुनकर किटागावा वहीं रुक जाती है और कहते हैं कि लेकिन क्यों, मैं तुम्हारे बिना कॉस्प्ले नहीं कर सकती हूँ। गोजो कहता है कि माफ करना, पर इस बार नहीं करवा पाऊंगा, ये मेरी गलती है। मुझे नहीं सोचना चाहिए था कि जब तुम दूसरे कॉस्प्ले के बजाय इसको पहनोगी तो क्या होगा। तुम्हारी चेस्ट खुली होगी, चेस्ट पर कपड़ा बहुत कम होगा, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख पाऊंगा। ये सुनने के बाद किटागावा थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, लेकिन तभी वो शर्माते हुए गोजो को मारने लगती है और कहती है कि तुमने ये बात इतनी आसानी से कैसे कह दी गोजो? तुमने तो मुझे एम्बेरस ही कर दिया। तो तुम मेरे अंडरबूब के बारे में सोचते रहते हो क्या? तुम्हारे मन में यही चलता रहता है? वो अजीब तरीके से हंसते हुए कहते हैं कि गोजो तुम तो बहुत बदमाश हो। गोजो कहता है कि किटागावा तुम बहुत ऊंचा बोल रही हो, जरा धीरे बोलो। किटागावा कहती है कि सुनो, मुझे लगता है वेरोनिका बहुत ज्यादा स्किन दिखाती है, अगली बार मैं कोई भी कैरेक्टर थोड़ा सोच समझ कर चुनूंगी। गोजो कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैंने ऐसा कहा।
कीटागावा कहते कि लेकिन तुमने उस कॉस्प्ले को बनाने के लिए बहुत मेहनत की होगी ना, मैं उसको घर पे जाके पहन लूंगी। गोजो कहता है कि हाँ ये ठीक रहेगा, जरूर तुम इसको जाके घर पे ही पहनना। जिसके बाद ये दोनों शांति से वापस जाने लगते हैं। तभी अचानक से कीटागावा गोजो को पकड़ के कहती है कि मैं घर पे जाके उसको पहन के तुमको फोटो भेजूंगी। ये सुनकर गोजो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि ऐसा मजाक मत करो, मुझे फोटो बिल्कुल मत भेजना तुम। गोजो शर्म से वहीं लाल हो जाता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक हैं। तब तक के लिए बाय बाय।